पॉपुलेशन पिरामिड, ग्राफिक इलस्ट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन। एक ग्राफिकली हम जब इसको डिज़ाइन करते हैं, हम इसके अंदर एज को देखते हैं, हम सेक्स को देखते हैं, सर्टेन एज ग्रुप को देखते हैं। हमारे जो पॉपुलेशन डेमोग्राफर्स हैं, हमारे पॉपुलेशन प्लानिंग के लोग इस पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। इस पे खिदमात भी ली जाती हैं जो कि पॉपुलेशन डायनामिक और पॉपुलेशन डेमोग्राफी पे काम करते हैं। वो इस तरह के पिरामिड बनाते हैं। इस तरह के जो पिरामिड्स हैं, दीज आर द वेरी क्लियर पिक्चर, जिसके ज़रिए हमें बड़ी क्विकली पता चल जाती है, एज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाती है, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल जाती है, हमें एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाती है एक सर्टेन आबादी के अंदर। और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन पिरामिड हर जगह पे दुनिया में इसकी बड़ी अहमियत है। ये पॉपुलेशन पिरामिड है क्या? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एज, सेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड कहेंगे। और इट शोज फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम द डिफरेंट सर्वाइविंग कोहर्ट्स ऑफ पर्सन ऑफ ईच सेक्स। ईच सेक्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल, उसके कोहर्ट्स जो है उसको ये शो करेगा। पॉपुलेशन का जो पैरामीट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट, वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल, वन ऑफ द मोस्ट पिविटल, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वे ऑफ ग्राफिकली प्रेजेंटिंग एज एंड सेक्स डेटा। एज एंड सेक्स डेटा को हमने प्रेजेंट करना है, हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको आपके सामने वो नज़र आएगा। और जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ी अच्छी क्लियर पिक्चर जो है वो हमें नज़र आ जाएगी। पॉपुलेशन पैरामीड, इट इज़ नथिंग मोर देन टू ऑर्डिनरी हिस्टोग्राम, बार ग्राफ जो है वो बनाए जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मेन एंड फीमेल पॉपुलेशन। यूजली 1 to 5 years of age categories place on their sides and back to back। तो ये हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, इक्वली प्रेजेंट करेंगे मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो पैरामिड है, द बेस ऑफ द पैरामिड जो है, ये रिप्रेजेंट करती है साइज ऑफ द ईच ऑफ द एज या सेक्स पॉपुलेशन ग्रुप का, एंड इट इज प्रेजेंटेड इन ईदर ऑब्सोल्यूट नंबर और इन दी परसेंटेज। ऑब्सोल्यूट नंबर में इसको हम डिफाइन करेंगे या इसको परसेंटेज के अंदर डिफाइन किया जाता है, मेल फीमेल, जिस तरह से आपका ये बार ग्राफ बनता है। जब हम यूज करते हैं इस पॉपुलेशन पिरामिड में, आपसे बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, व्हेन यूजिंग परसेंटेज एज द मेट्रिक, वन मस्ट बी श्योर, इसमें एक बात की बड़ी श्योरिटी की जरूरत है, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रैंड टोटल ऑफ द पॉपुलेशन। आपने फिर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रैंड टोटल ऑफ द पॉपुलेशन करनी है, जिसमें इंक्लूडिंग बोथ सेक्सेस और तमाम एज ग्रुप्स जो हैं जो वो मौजूद हों। Despite the descriptive utility of the population, despite their descriptive utility, however, population pyramid give only a graph representation of age and sex structure at a particular point in time। ये एज और सेक्स पे बात करेगा। जो फर्दर हमारी डिटेल है पॉपुलेशन के बिहेवियर, पॉपुलेशन की मज़ीद हमने अगर इनके एक इन डेप्थ स्टडी करनी है, तो बहरहाल उसके अंदर फिर हमें क्वालिटेटिव और इस वेज में हमें जो है वो पॉपुलेशन डायनामिक और उसके ऊपर हमें बात करनी पड़ती है। हमारे सामने पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया जो है मौजूद है। इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क, 1 अरब 38 करोड़ से ज़्यादा की इसकी आबादी है। और ये इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स आपके पास होनी चाहिए कि इस आबादी के अंदर 25 करोड़ से ऊपर मुसलमान जो है वो रहते हैं। तो जितने मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, तकरीबन उससे या उससे थोड़े से ज़्यादा मुसलमान जो है, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की इंडिया में रहती है। दुनिया का जो बड़ा दूसरा मुल्क है, ये इसका एज पिरामिड है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस बार ग्राफ के अंदर आपकी एज जो है ये शो हो रही है, 0 to 4 years, 5 to 9 years। ये परसेंटाइल शो हो रहा है कि कितने परसेंटाइल किस एज ग्रुप के परसेंटेज में लोग मौजूद हैं। और जो आपका ये पिंक कलर ये शो हो रहा है, ये आपका फीमेल का शो हो रहा है। अगर आप गौर करें तो 65 और 69 ये आपकी 1.4% जो आबादी जो है फीमेल्स की और मेल की, इसके ऊपर आप देख रहे हैं। और नीचे 1.8 ज़्यादा है, 2.2, 2.6। इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ के मसाइल ये हैं कि 65, 70 इज़ द एवरेज एज। अगर आप ऊपर की तरफ देखें, आपको 0, 95 to 99 में 0% नज़र आएगा, यानी हम वहाँ की आबादी इतना नहीं जीती। 95 ईयर इज़ नॉट दी average age for the Indian people। 95 years is not the average age of Pakistani people। अगर आप इंग्लैंड में बात करें, वहाँ की क्वीन जो इस वक्त क्वीन एलिजाबेथ दोइम है,
उनकी इस वक्त 92 ईयर्स एज है। मोर देन 85 इज़ द एवरेज एज ऑफ द पीपल हु लिव इन द यूनाइटेड किंगडम। तो ये बहुत डिपेंड करता है, जो हमारे एज ग्रुप हैं बहुत डिपेंड करता है, इसके ऊपर हमारा इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, इसके ऊपर हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पे माहौलियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती आलूदगियाँ, कम आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं एजुकेशन की, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर रखती हैं हमारे एवरेज एज के ऊपर भी। इसी तरह से देखें, जिस तरह से मैंने आपको इंडिया का पिरामिड दिखाया, आपका बांग्लादेश का जो है वो पिरामिड जो है वो मौजूद है। एक बड़ी कंट्री है बांग्लादेश, ये इसकी आबादी भी आपके सामने आपको नज़र आ रही है। ये आपकी मेल शो हो रहा है, ये आपका फीमेल शो हो रहा है। जो मैंने पीछे आपके साथ बात की परसेंटाइल की, आपको देखें 4.4, 4.5 इतने फीसद इस एज ग्रुप में आबादी फॉल करती, इधर से मेल में भी नज़र आएगी और पिंक साइड से फीमेल में नज़र आएगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एज बढ़ेगी, आबादी की परसेंटाइल कम हो रही है। अगेन बांग्लादेश और इसी तरह से श्रीलंका जैसे जो मुल्क हैं, श्रीलंका में फिर आपको 85 टू 89 में 0.2% लोग नज़र आएंगे। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो 0.1, और अगर आप इंडिया में देखें 85 टू 89 में भी 0.1। तो ये जैसे जैसे एज जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो एवरेज एज है वो यकीनन कम है। ये पिरामिड शायद जहाँ पे हमें एज की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, ईयर्स के हिसाब से बता रहे हैं, मेल एंड फीमेल की हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, वहाँ हमें ये भी बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो जिस खित्ते में हम रहते हैं, जिसको हम साउथ एशियन रीजन कहते हैं, वहाँ पे यकीनन सोशल इश्यूज़ हैं, वहाँ पे यकीनन इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वहाँ पे यकीनन हेल्थ इश्यूज़ हैं। इसी वजह से साइंटिफिक मेडिकल एडवांसमेंट के बावजूद हम बहुत कम 60 टू 65 ईयर्स की एज एक एवरेज एज कहलाई जा रही है, और इसके बाद मोर्टेलिटी वहाँ पे हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट यहीं तक है।